29 जून 2020 इंडियन गवर्नमेंट टिकटॉक के साथ 58 और चाइनीज़ ऐप पे बैन लगाती है और रातों रात 200 मिलियन यूज़र की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अब इन 200 मिलियन एडिक्टेड टिकटॉक यूज़र के एडिक्शन को ओवरकम करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए जुलाई में एक के बाद एक पहले मौज, फिर MX टकाटक और इंस्टाग्राम रील्स जैसी चीज़ की शुरुआत हुई और पहले महीने में ही 150 मिलियन ज़्यादा यूज़र की हाई ग्रोथ को देखते हुए सितंबर के अंदर यूट्यूब शॉर्ट्स और जोश ऐप लॉन्च हुए। लेकिन आज के समय में यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स सिर्फ ये दो ही ऐसी चीज़ है जो कि वर्ल्ड वाइड टिकटॉक के साथ कम्पीट कर रही है। बट यू नो व्हाट, इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन होने की वजह से जहां हमें ये लग रहा है कि फ्यूचर रील्स और शॉर्ट्स का है, वहीं पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर टिकटॉक इज़ ब्रूटली किलिंग इंस्टाग्राम रील्स। लेकिन कैसे? टिकटॉक आखिर ये सारी चीज़ें कर कैसे पा रहा है? आखिर टिकटॉक ऐसा क्या कर रहा है जो कि 2020 में जहां उसके 1.5 बिलियन डाउनलोड्स थे, वो 2022 आते आते 3.3 बिलियन डाउनलोड्स पर पहुंच गए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, टिकटॉक आखिर ऐसा क्या कर रहा है जो कि आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बनने वाला है? टिकटॉक वर्सेस इंस्टाग्राम। आई नो अब क्या सोच रहे हो। जहाँ टिकटॉक एक वर्टिकल शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, वहीं पर इंस्टाग्राम फ़ोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। तो आखिर में दोनों का आपस में क्या कंपटीशन? बट स्टिल इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसा है जो ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। इसलिए ऊपर ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम रील्स का मार्केट टिकटॉक खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टिकटॉक कुछ ऐसा ज़बरदस्त कर रहा है जो आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम रील्स और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा दोनों को बर्बाद कर सकता है। लेकिन कैसे? वेल, इस चीज़ को समझने के लिए इन 3 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, मार्केट, कि आखिर ये कौन सी मार्केट के अंदर ये दोनों फाइट कर रहे हैं। नंबर 2, एड इन्वेंटरी मॉडल, कि इन दोनों का इन्वेंटरी मॉडल काम कैसे करता है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इम्पैक्ट, आखिर टिकटॉक वर्ल्ड वाइड ऐसा क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है जो ज़्यादातर लोगों को दिख ही नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम मार्केट की बात करें तो 2 तरह की मार्केट एग्जिट्स, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनली देखें तो शॉर्ट वीडियो मार्केट में ये 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो आपस में बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा कंपटीशन करते हैं। नंबर 1 टिकटॉक, नंबर 2 रील्स एंड नंबर 3 यूट्यूब शॉर्ट्स। नाउ लुक एट दिस वेरी केयरफुली ताकि ये पता लग पाए कि इन तीनों प्लेटफॉर्म के बीच में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। टिकटॉक बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करो तो टिकटॉक एंटरटेनमेंट सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है। सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, आपको टिकटॉक के अंदर ये वीडियो सबसे ज़्यादा मिलेंगी और उसको टिकटॉक ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ एंटरटेनिंग वीडियोस क्रिएट करने के लिए टिकटॉक के अंदर ढेर सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो एक नॉर्मल टिकटॉक क्रिएटर अपने ही फ़ोन में रिकॉर्ड करके उसमें से अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट डालकर प्रॉपर तरीके से बनाकर प्लेटफॉर्म के ऊपर विदाउट एनी हेल्प एडिट करके डाल सकता है। सारी की सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म के अंदर ही दी गई है। उसे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जो क्रिएटर है उनको कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसमें कम टाइम लगता है। इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है। सो इन टर्न जितना ज़्यादा कन्वीनियंस होगा उतना कम टाइम लगेगा और उतनी तेज़ी से ही आउटपुट आएगा। तो अगर टेक्निकली बात करें तो टिकटॉक ने क्रिएटर्स के लिए जो क्रिएटिव फ्रिक्शन होता है वो कम से कम रखी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शॉर्ट वीडियो कंटेंट को प्रोड्यूस कर पाएँ। इसीलिए आप देखो तो टिकटॉक पर 60% लोग हैं वो 10 साल से लेके 25 साल की उम्र के बीच के हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है अपने ही फ़ोन से सारी चीज़ें बनाकर उसको ईजिली अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करना विदाउट नीडिंग एनी एडिटिंग स्किल। और हम दूसरी तरफ बात करें यूट्यूब शॉर्ट्स की तो एक एजुकेशन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको कस्टमर रिव्यूज़, ट्यूटोरियल्स, क्विक अनबॉक्सिंग ऐसी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। नाउ द कैच इज़ यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर एजुकेशन सेंट्रिक वीडियो बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो पर्टिकुलर फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए एंड नंबर 2 आपकी अच्छी एडिटिंग स्किल होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स ऐसा कुछ नहीं देती जिससे आप वीडियो को अच्छी तरह से एडिट कर सको। एंड
इसका रिजल्ट ये निकलता है कि यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने में क्रिएटर्स को ज़्यादा टाइम लगता है, मीन्स स्लो आउटपुट। सो बेसिकली यूट्यूब शॉर्ट्स पर कंपेयर टू टिकटॉक क्रिएटिव फ्रैक्शन ज़्यादा है। वहीं पर अगर बात करें इंस्टाग्राम रील्स की, तो इंस्टाग्राम रील्स इन दोनों के बीच में कहीं पर आती है, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए आपको किसी भी चीज़ की मीडियम नॉलेज हो तो भी चल जाता है। हाई क्लास एडिटिंग स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग स्किल की रिक्वायरमेंट तो रहेगी ही रहेगी, जिसके चलते आपका आउटपुट कंपैरेटिवली एक टिकटॉक वीडियो से स्लो होता है। यानी कि आप जितनी जल्दी टिकटॉक पे वीडियो क्रिएट कर सकते हो, वही इंस्टाग्राम पे करने के लिए आपको वक्त लगेगा। यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिएटिव फ्रिक्शन है वो मीडियम रेंज में है, और इसीलिए इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स टिकटॉक जितने पॉपुलर नहीं है। डेटा प्लेटफॉर्म इनवेयर इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 44% लोग ऐसे हैं जो कि टिकटॉक को एज अ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद करते हैं ओवर एंड अबोव इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। पर ऐसा आखिर है क्यों? जिसका आंसर है पर डे यूज़र एंगेजमेंट टाइम। यही हार्श रियलिटी है, लेकिन किसी भी क्रिएटर के लिए कंटेंट को क्रिएट करने की सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है रेवेन्यू अर्न। और ये जो रेवेन्यू वो लोग अर्न करते हैं वो मेनली ये दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1 यूज़र एंगेजमेंट, कि यूज़र्स कंटेंट के साथ कितना एंगेज कर रहे हैं। नंबर 2 ईज़ ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कि उनको कितनी आसानी आ रही है कंटेंट को क्रिएट करने के लिए। अगर हम यूज़र एंगेजमेंट की बात करें तो डिजिटल एंगेजमेंट कंपनी सिमिलर वेब के मुताबिक एक टिकटॉक यूज़र रोज़ का 1 आवर एंड 27 मिनट स्पेंड करता है, और वही सेम पर्सन यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर 1 आवर एंड 21 मिनट स्पेंड करता है। लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर उसका यही एंगेजमेंट टाइम सिर्फ और सिर्फ 41 मिनट का रहता है। सो टेक्निकली स्पीकिंग इंस्टाग्राम के ऊपर उसका जो एंगेजमेंट यूज़र टाइम है वो टिकटॉक से आधा है। तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर टिकटॉक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करता है और उसे वहाँ 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर यूज़र एंगेजमेंट टाइम कम है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसे उसी चीज़ के कंटेंट के लिए 500 व्यूज़ ही आए। जितने ज़्यादा व्यूज़ उतना ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट, और जितना ज़्यादा यूज़र एंगेजमेंट उतना ही ज़्यादा ब्रांड लिवरेज फॉर स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड प्रमोशंस। और दूसरा है ईज़ ऑफ कंटेंट क्रिएशन। इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर एज कम्पेयर टू टिकटॉक ना तो उतने ज़्यादा इफ़ेक्ट्स है और ना ही उतनी ज़्यादा ईज़ है। तो अगर कोई एंटरटेनमेंट कंटेंट क्रिएट करता है तो उसे टिकटॉक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना आसान रहता है एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम रील्स। इंडिया में तो टिकटॉक बैन है, इसलिए हमें मजबूरन रील्स और शॉर्ट से काम चलाना पड़ता है। बट अगर आप इंटरनेशनली देखो तो एक शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट क्रिएटर ऑलवेज टिकटॉक को ही प्रेफरेंस देगा एज कम्पेयर टू इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। आई नो कि आप यही सोचते होंगे कि एज इंडियंस वी नेवर रिमेंबर टिकटॉक, तो टिकटॉक का यूज़र एंगेजमेंट टाइम इंस्टाग्राम रील्स से ज़्यादा कैसे हो सकता है? तो ये वो जगह है जहाँ प्रोफाइलिंग डेटा शोज इट्स ग्रेटनेस, जो कि उनके एड इन्वेंटरी मॉडल को अफेक्ट करता है। जहाँ इंस्टाग्राम के ऊपर 2 मिलियन यूज़र हैं, वहीं पर टिकटॉक के ऊपर 3.3 बिलियन यूज़र हैं, यानी कि 1.3 बिलियन यूज़र्स ज़्यादा है इंस्टाग्राम के कंपैरिजन में। अब ये जो 130 करोड़ लोग ज़्यादा है टिकटॉक के ऊपर, ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है डेटा एक्यूमुलेशन में। सो बेसिकली जितने ज़्यादा यूज़र्स होंगे उतना ज़्यादा डेटा एक्यूमुलेट होगा, और जितना ज़्यादा डेटा एक्यूमुलेट होगा उतनी ही बेटर वो कस्टमर प्रोफाइलिंग कर पाएंगे। जितना बेटर कस्टमर प्रोफाइलिंग होता है उतना ज़्यादा पावरफुल एल्गोरिदम बनता जाता है, और जब एल्गोरिदम ज़्यादा पावरफुल होता है तो यूज़र एंगेजमेंट टाइम बढ़ता है। यूज़र एंगेजमेंट टाइम बढ़ने की वजह से ज़्यादा ब्रांड्स आती है। ज़्यादा ब्रांड्स आने की वजह से जो कंटेंट क्रिएटर है वो और ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट उस प्लेटफॉर्म के अंदर और ज़्यादा यूज़र्स आना शुरू कर देते हैं, और यही पूरी चीज़ बनाती है क्रिएटर यूज़र इकोसिस्टम। जितना ज़्यादा पावरफुल एक प्लेटफॉर्म पे एक क्रिएटर यूज़र सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव उनकी एड इन्वेंटरी होगी, या फिर यूँ कह लो कि उतने ही ज़्यादा बल्क वॉल्यूम में उनकी एड इन्वेंटरी खरीदी जाएगी बाय ब्रांड्स।
टिकटॉक की जो एड इन्वेंटरी है वो इंस्टाग्राम से काफ़ी ज़्यादा महंगी है, और अगर महंगी नहीं भी है तो ज़्यादा बल्क वॉल्यूम के अंदर सेल होती है ब्रांड्स को। लेकिन टिकटॉक एक वर्टिकल शॉर्ट वीडियो प्लान है जहाँ पर आप सिर्फ 60 सेकंड का कंटेंट अपलोड कर सकते हो, वेरेस इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी, पोस्ट, रील्स और इसके साथ साथ IGTV, यानी कि आप 4 अलग अलग फॉर्म में इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। लेकिन एक स्टडी रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम रील के ऊपर 22% का ज़्यादा एंगेजमेंट दिखता है पोस्ट और IGTV से। टेक्निकली स्पीकिंग जो इंस्टाग्राम का रील्स वाला पोर्शन है वहीं पर सबसे ज़्यादा कस्टमर एंगेजमेंट टाइम है, और अगर हम उसको देखें तो उसका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है दैट इज़ टिकटॉक। इसीलिए कोई भी कंपनी अपने ब्रांड के प्रमोशन के लिए एक ऐसा शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म खोजती है जहां पे कंटेंट क्रिएटर्स जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर सके। और अगर हम उस सिनारियो में देखें तो टिकटॉक के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना रील्स से बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन जो थर्ड फैक्टर है वो आने वाले टाइम में टिकटॉक को इतना ज़्यादा पावरफुल बना देगी कि शॉर्ट्स और रील्स दोनों का टिकटॉक के साथ कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट इज़ इम्पैक्ट। अगर आप किसी भी चीज़ में ज़्यादातर लोगों से पहले एंटर कर जाते हो तो देर आर चांसेस दैट दे आर मेकिंग गुड रिटर्न्स। अगस्त 2021 टिकटॉक शॉपिफाई के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बनाता है और शुरुआत होती है टिकटॉक शॉपिंग की। ये पार्टनरशिप शॉपिफाई मर्चेंट को टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग कैंपेन्स क्रिएट और मैनेज करने में हेल्प करती है विदाउट लीविंग द शॉपिफाई डैशबोर्ड, जिस चीज़ के कारण टिकटॉक का एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो कि 2021 में सिर्फ $4 बिलियन था वो 2022 के अंदर $12 बिलियन हो गया। टिकटॉक शॉपिंग का यूज़ करके शॉपिफाई मर्चेंट टिकटॉक प्रोफाइल के अंदर एक शॉपिंग टैग ऐड कर सकते हैं, जिसके चलते जो यूज़र है शॉपिंग टैग के जरिए डायरेक्टली कोई भी चीज़ वहां से बाय कर सकते हैं विदाउट लीविंग द टिकटॉक ऐप, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुछ ऐसा दिखेगा। टिकटॉक इन 2 चीज़ पे काम करता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल इफेक्ट क्रिएट करता है। नंबर 1 टिकटॉक शॉपिंग, जो कि इनको एंट्री देता है ई-कॉमर्स मार्केट के अंदर, और जो लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो लोग साथ ही साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई एक रील देखी जिसके अंदर कोई एक केक बना रहा है, तो अब आप डायरेक्टली टिकटॉक शॉपिंग के ऊपर जाकर उस केक को ऑर्डर कर सकते हो। और दूसरा है टिकटॉक क्रिएटर हब, एक ऐसा क्रिएटर हब क्रिएट कर रहे हैं जो जहां पर ब्रांड्स डायरेक्टली क्रिएटर के साथ कांटेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से जो मिडलमैन है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हर एक ब्रांड डील के ऊपर टिकटॉक एक कमीशन अर्न करेगा। दिस इज़ हाउ टिकटॉक, जो उनके पास मैसिव डेटा को एक्यूमुलेशन हो रखे हैं, उसको लिवरेज करके एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर रहा है। टिकटॉक शॉपिंग से टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा यूजर्स आएंगे, टिकटॉक क्रिएटर से टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स आएंगे, जिसका यूज़ करके टिकटॉक के पास ये 2 चीज़ें आने वाली है। नंबर 1 मोर एडवर्टाइज़र, जितने ज़्यादा यूज़र उतने ज़्यादा एडवर्टाइज़र, और नंबर 2 है ज़्यादा ब्रांड, एंड नंबर 2 इज़ ज़्यादा ब्रांड डील्स। क्योंकि टिकटॉक के पास टिकटॉक क्रिएटर्स हब है तो टिकटॉक हर एक ब्रांड डील जो कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है उसके ऊपर भी कुछ परसेंटेज का कमीशन कमाएगा। एंड एज अ रिज़ल्ट जैसे जैसे टिकटॉक यूज़र बेस बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड डील्स टिकटॉक के ऊपर अपने एडवर्टीजिंग एक्सपेंस को बढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन ब्रांड के पास तो मार्केटिंग करने के लिए लिमिटेड एक्सपेंस है, तो वो लोग करेंगे क्या? बेसिकली वो लोग जो पैसा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इस वक्त खर्च कर रहे हैं वहाँ से बजट को कट डाउन करके टिकटॉक के ऊपर अपने बजट को बढ़ाते चले जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि इंस्टाग्राम की जो पेरेंट कंपनी है मेटा, उनका रेवेन्यू फिगर एक झटके में ही हिल जाएगा। टिकटॉक के ऊपर हैशटैग टिकटॉक एड मी बाय इट, इस हैशटैग वाली वीडियोस के ऊपर 16 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। सो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है कि आने वाले टाइम पे टिकटॉक पूरा का पूरा सोशल मीडिया मार्केट खा जाएगा। टिकटॉक इंडिया में बैन है, इसलिए हमें इस ऐप का वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट दिखाई ही नहीं पड़ता है। लेकिन टाइम चेंजेस, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आने वाले टाइम में हो सके कि बैन है, हो सकता है कि बैन हटे और टिकटॉक इंडिया में वापस आ जाए। एंड यू नो व्हाट, अगर ऐसा होता है तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स
दोनों की मार्केट को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे, क्योंकि यूज़र्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा, ये सारी चीज़ें टिकटॉक के पास इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ज़्यादा है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।